दोस्तों सभी को जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूज। हमारे पास अभी 2-3 मिनट का समय है, तो आप जल्दी से एक बार अपनी टीम को कॉल कर लीजिए। हम आज बॉडी स्कैनर के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से बात कर लीजिए ताकि हम लोग टाइम पर अपना प्रोग्राम शुरू करें। जी दोस्तों, एक से 2 मिनट और लेते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर आप जल्दी से कॉल कर लीजिए। 1 से 2 मिनट के अंदर हम लोग बातचीत करते हैं। 1 से 2।
जी दोस्तों, तो सभी को जय आरसीएम। मेरा चार्ज फ्री चार्ज। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सबसे पहले रिक्वेस्ट कि जो भी साथी इस कंडीशन में है कि वो अपना वीडियो ऑन कर सके, सबसे पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ग्रेट। आज तो बहुत सारे साथियों ने वीडियो ऑन करके रखा है भाई। कमाल हो गई, कमाल हो गई। गुड, बहुत बढ़िया। और आप ये मैसेज में क्या लिखते हैं, आवाज नहीं आ रही है सर? अरे अरे, कोई बोलेगा तो आवाज आएगी ना यार। जब मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज कहाँ से आएगी? है, आवाज कैसी आएगी? चलिए, कैसे आप लोग? दिल्ली में कौन कौन थे न्यूट्रीचार्ज एटीसी प्रोग्राम में? थोड़ा हैंड रेज करके बताइए सर, दिल्ली में कौन कौन थे? न्यूट्रीचार्ज एटीसी प्रोग्राम में कौन कौन थे दिल्ली में? थोड़ा हैंड रेज कीजिए। दिल्ली वाले प्रोग्राम में? अरे यार, दिल्ली जो कल प्रोग्राम हुआ उसमें कौन कौन थे? अरे सभी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ, मैं पूरन सिंह जी, ठीक है। आप कल दिल्ली वाले प्रोग्राम में कौन कौन था? न्यूट्रीचार्ज एटीसी प्रोग्राम में। हाँ, ठीक है। गुमान सिंह मेहता जी थे। ओके, गुड। चलो, नरेश नागर जी थे, पूरन जी थे। ओके, गुड। चलिए, तो आज सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ध्याना में कब है? आ जाएगा सर, जैसे ही आ जाएगा ना सर, जैसे ही आ जाएगा, स्केड्यूल आ जाएगा, वैसे वैसे जो भी मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको मैसेज पहुंचता रहेगा। राइट। तो मैं भी जस्ट अभी क्या टाइम हुआ है? 6:30 हुए ना। मैं 4:30 बजे घर पे पहुंचा हूँ अभी, और पूरी रात सोने का मौका नहीं मिला क्योंकि अ, जिनके साथ में आया तो उनके साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था, ड्राइवर के बगल में। सोने का मौका नहीं मिला अभी। राइट। बस थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज किया, मुंह हाथ धोया, और उसके बाद आपके सामने आके बैठ गया। ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? हाँ, किस चीज के बारे में बात करेंगे? लिख दो भाई, लिख दो लिख दो लिख दो। बॉडी स्कैनर या फिर बॉडी स्कैनर? हाँ, पुराने वाला बॉडी स्कैनर या नए वाला बॉडी स्कैनर? राइट। ये जो मैंने आपसे 4-5 मिनट मांगे ना सर, कि अभी ये 2 मिनट में शुरू करते हैं, 3 मिनट में शुरू करते हैं, क्योंकि ये जब भी मैं अमृतसर से निकला दिल्ली के लिए तो ये बॉडी स्कैनर मेरे घर पे पहुंचा, तो मैंने इसको ऑपरेट करके नहीं देखा था। मैं अभी ये 3-4 बार वही ऑपरेट करके देख रहा था, जब उठ उठ के देख रहा था ना सर इसको, तो मैं वही डाल डाल के देख रहा था कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाए। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। और आज हम लोग जो नया बॉडी स्कैनर है, बिल्कुल नया वाला बॉडी स्कैनर जो है, उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। नया बॉडी स्कैनर कैसे ऑपरेट करेंगे, नए बॉडी स्कैनर के जो रेफरल रीडिंग्स हैं वो क्या हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है हम लोग, बिल्कुल सर, बिल्कुल नया वाला बॉडी स्कैनर, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर। कितने साथियों के पास डायरी है? डायरी दिखा दीजिए एक बार जल्दी से। गुड, बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड गुड गुड। तो डायरीज आपके पास है, पेन आपके पास है, तो अपने पास इंफॉर्मेशन है। आपके पास पहला वाला बॉडी स्कैनर है, तो पहले वाले बॉडी स्कैनर की लास्ट वीक हमने की थी ट्रेनिंग। अब नए वाले बॉडी स्कैनर की, तो उस टाइम तक मेरे पास पहुंचा नहीं था, तो नए वाले बॉडी स्कैनर की ट्रेनिंग अब आज आज हम लोग करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसके पीछे ना ये वाला हटा देता हूँ। ओके, अब आपको क्लियर दिखाई देता रहेगा। ये जो बॉडी स्कैनर है ना, ये जो नया वाला बॉडी स्कैनर है, ये बॉडी स्कैनर जो है ये आपको अवेलेबल है अभी आपके पिकअप सेंटर पे, आपके वंडर वर्ल्ड पे, या आप डिपो से भी खरीद सकते हैं। ये बॉडी स्कैनर आपको मिलता है 3,999 का, 3,999 का। इसका एमआरपी भी यही है और सेल प्राइस भी यही है। एमआरपी भी यही है और सेल प्राइस भी यही है, राइट। और ये जो बॉडी स्कैनर है, इसके ऊपर आपको 800 पीवी मिलता है सर, 800 पीवी। इस बॉडी स्कैनर के ऊपर आपको 800 पीवी मिलेगा। आपकी टीम में कोई खरीदेगा तो 800 पीवी मिलेगा, 800। 800 पीवी आपको इस बॉडी स्कैनर का मिलेगा। ये सेम कंपनी है इजी केयर, जिसने हमारा पुराने वाला बॉडी स्कैनर, अगर मैं आपको दोनों बॉडी स्कैनर बिल्कुल बगल बगल में रख के दिखाऊं, तो ये हमारा पुराने वाला बॉडी स्कैनर है और ये हमारा नए वाला बॉडी स्कैनर। अगर मैं आगे पीछे रख के दिखाऊं, तो पुराने वाला जो बॉडी स्कैनर है, ये देखो नीचे से बिल्कुल बराबर है। तो पुराने वाला बॉडी स्कैनर जो है वो काफी बड़ा था, ये वाला जो है ये काफी हैंडी है, काफी हैंडी है। तो एग्जैक्टली इसमें भी सेम ही चीज है। ये देखो, ये पीछे बैटरीज पड़ती हैं, इसमें 4 ही पड़ती हैं। 2 देखकर जो है वो ये मत सोचिएगा कि इसमें पावर कम लगती है, 4 ही पड़ती हैं। तो 2 बैटरीज जो है वो छुपी हुई है। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो 2 बैटरीज जो हैं वो छुपी हुई हैं, वो अंदर की तरफ चली जाती हैं। जब हम लोग इसको फिक्स करते हैं तो वो अंदर चली जाती है बैटरीज। ये देखो, ये देखो 2 बैटरीज अंदर की तरफ चली जाती हैं। ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये ऐसा करके ये अंदर की तरफ चली जाती है। वैसे है ये देखो, वैसे ये निकल आती है, ये देखिए निकल आती है। लेकिन इसको अंदर तो 4 बैटरीज इसके अंदर डल, राइट। तो 4 बैटरी से ही ऑपरेट होता है, सेम वही ट्रिपल ए साइज जो होता है वही उसी बैटरी से ऑपरेट होता है, और उसी से इसको पावर मिलती है सर, उसी से इसको पावर मिलती है। और इसको हम लोग करते हैं अब, अरे ये अपना बॉडी स्कैनर हो गया, राइट। पीछे से बिल्कुल स्लीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अगेन भी ये 4 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 टर्मिनल, ठीक है। ये 4 टर्मिनल्स जो हैं अगेन हमारे शरीर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते, जैसे उसमें भेजा करते थे, है ना, इसमें भी है। तो ये 4 टर्मिनल्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं, तो वही जो है वो हमारे शरीर में ट्रेवल करती हैं और शरीर में जाती हैं और फिर वापस आती हैं। और इन्हीं टर्मिनल्स के जरिए, इन्हीं चारों टर्मिनल्स के जरिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें जो हैं वो इस मशीन में घुसती हैं। और ये जो मशीन है, इसके अंदर जो चिप लगा हुआ है, वो चिप उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, उनको अंकों में बदल देता है, ठीक है। बाकी प्रोसेस तकरीबन तकरीबन सेम है, कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा चेंज है, बाकी तकरीबन तकरीबन प्रोसेस से। हाँ, यहाँ पर एक चीज जो है, वहां पर न्यूट्रीचार्ज लिखा हुआ था,
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ट्रॉफिक वेलनेस लिखा हुआ है। यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज लिखा हुआ था ना पुराने वाले में, अगर आप याद होगा। ये देखो में क्या लिखा हुआ था, न्यूट्रीचार्ज, है ना। और बाकी ऊपर कुछ नहीं लिखा, ऊपर कुछ नहीं लिखा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉफिक वेलनेस, और नीचे जो है उनका ब्रांड नेम दिया हुआ है इजी केयर। ठीक है, सॉरी, एक्सक्यूज। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया हमारे से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, है ना। और इसमें अगेन वही ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख पाएंगे, जो नंबर आप ऐड करने वाले हैं, जो नंबर आप कम करने वाले हैं। ये 3 स्विचेस हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये 3 स्विचेस हैं। उसमें 4 थे, इसमें 3 स्विचेस है। इन्हीं 3 स्विचेस से आपको पूरा का पूरा बॉडी स्कैनर कंट्रोल कर, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो इन्हीं 3 स्विचेस के जरिए, राइट। तो इन्हीं 3 स्विचेस से होगा पूरा का पूरा सिस्टम सेट, राइट। चलिए, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले अपने को वही 3 चीजें चाहिए थे। कौन सी 3 चीजें जो हमारी वेलनेस डायरी में दी हुई? कौन सी 3 चीजें चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? हाइट, है ना। और बॉडी स्कैनर का अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर्मेट दिखाऊं, तो मैं आपके साथ वो 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करता हूं। तो बॉडी स्कैनर का अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं, है ना, ये जो फॉर्मेट है इसमें अगर आप देख पाओगे, आपको सबसे पहले एज ही दिखती है। ये देखो, आपके साथ ये मैंने स्क्रीन शेयर की है ना, आपको सबसे पहले यहाँ पर एज ही दिखाई दे, है ना। ये देखो, सबसे पहले क्या आता है, एज ही आता है। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर देखिए प्लीज, है ना, एज ही आता है। तो ये भी सबसे पहले एज ही पूछता है बॉडी स्कैनर। उसके बाद ये हाइट पूछता है, और उसके बाद ये जेंडर पूछता है। तो आपके लिए बॉडी स्कैनिंग, ये जो वेलनेस डायरी है, ये आपके लिए, आपके पास होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना वेलनेस डायरी के आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा वेलनेस डायरी, वेलनेस डायरी के। और आपको पता है कि वेलनेस डायरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 12 महीने का रिकॉर्ड रख सकते हैं। हमारे किसी भी कस्टमर का जो है हम लोग 12 महीने का रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, वेलनेस डायरी कैसे आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का नाम लिखना है। आप जिनका बॉडी स्कैनिंग कर रहे हो, उनका सबसे पहले आपको नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, और उसके बाद में ईमेल आईडी है। तो ये 4 चीजें आपको इसी पे लिखनी है, राइट। इसके बाद ये चारों की चारों इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो आपने उनसे पूछा सर आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया जी मेरा नाम RK शर्मा है। तो आपने साथ में अपनी तरफ से मिस्टर या मैडम का नाम है तो मिस लिख दिया, मिसेज लिख दिया। तो आपने वो ऐड करके पूरा का पूरा मोबाइल नंबर लिख दिया, और जो है साथ में ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर लेने का मकसद ये है कि मोबाइल के जरिए आप इंफॉर्मेशन दे पाए। अगर आपके पास मोबाइल नंबर होगा तो आप थोड़ा बढ़िया तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल होगा, तो जो न्यूट्री चार्ज आपको मेल्स भेजती है, जो न्यूट्री चार्ज की तरफ से आपको ईमेल्स आती हैं इंफॉर्मेशन के लिए, न्यूट्री चार्ज के इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो आप अपने कस्टमर तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए मेल आईडी जो है वो आपसे मांगी जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एज, है ना। तो एज कैसे पता करेंगे? रमेश देवानगन जी, सर आपका एज क्या है? सर अनम्यूट करके बोलिए ना सर। हाँ जी बोलिए। 59। 59, गुड। तो रमेश जी का एज हो गया 59। और हमारे बीच में कोई और साथी जुड़े हुए हैं, है ना। मानसी परब जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए? मानसी परब, हाँ, ओके। 50 सर।
50 ना? Yeah. चलो, तो इतना सिंपल है सर किसी से भी एज पता करना। आपको केवल उनसे पूछना है कि आपकी एज क्या है, बस। तो जैसे ही वो एज बताएं तो वो आपको कहाँ नोट करनी है? वेलनेस डायरी। आपकी जो वेलनेस डायरी है वहां पर आपको एज नोट कर ले। तो एज नोट कर ली, उसके बाद आता है हाइट। अब इस बॉडी स्कैनर में खास बात है, वो खास बात जानना चाहते हो आप? खास बात जानना चाहते हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो किया करो। मेरे को पहले से नींद आ रहा है, मेरे को जगा के रखना काम आपका है भाई। पूरी रात नहीं सोया हूं मैं, मेरे को आपको जगा के रखना है। आप अब मेरे को उल्टा उल्टा करना काम करना पड़ रहा है, राइट? हाँ, जानना चाहते हो? चाहते हैं? मजे की बात ये है, ये जो बॉडी स्कैनर है ना, ये हाइट लेता है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, है ना? ये भी सेंटीमीटर में हाइट मांगता है भाई, ये भी इंचेस में हाइट नहीं मांगता। तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? आमतौर पर भारत में ज्यादातर लोग, हाँ, आरसीएम को छोड़ के बाहर के ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, उनसे पूछा जी आपकी हाइट क्या है, तो वो बोलेंगे जी 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 9 इंच, है ना? वो अपनी कुछ ना कुछ हाइट बताएंगे, है ना? तो ये जो बॉडी स्कैनर है हमारे बिल्कुल पुराने बॉडी स्कैनर के तरीके से, ये भी हाइट जो है वो किस में मांगता है? सेंटीमीटर्स में। तो हमारे को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है हाइट को, हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे? लास्ट टाइम भी बताया था, 3 तरीके हैं, बहुत बहुत सिंपल से, बहुत सिंपल सिंपल 3 तरीके। सबसे पहला तरीका कौन सा है? ये वाला, गूगल वाला, है ना? सबसे पहला तरीका कौन सा है? गूगल वाला। तो गूगल से क्या पूछना है? मान लीजिए कि कोई लड़की है ना? उसकी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, मैं गूगल को सर्च करता हूं, ठीक है? तो ये मैंने गूगल खोला, ये देखो, ये, अच्छा, एक मिनट, मैं कहाँ पर हूँ मेरे को तो देखने दो, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं? तो हाँ, तो ये देखिए, तो ये मैंने आपके सामने गूगल जो है वो आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, गूगल खोलता हूँ, है ना? तो जब मैं गूगल खोलता हूँ तो ऐसा करके कुछ आपकी स्क्रीन पर आता है। अरे ये इतना सफेद क्यों आ रहा है सब कुछ भाई? हाँ, ये देखो, तो ये गूगल आ गया सर, है ना? तो गूगल के अंदर क्या बना हुआ है, यहाँ पर एक जो है, अगर आप देखो तो ये जो है ना, एक माइक बना हुआ है सर। तो मैं इस माइक को दबाऊंगा और माइक को दबा के इससे पूछूंगा कि 5 फुट 4 इंच की लड़की है, उसकी हाइट सेंटीमीटर्स में बदल, ठीक है? तो मैं भी करता हूँ, आप भी करके देखो, ठीक है? गूगल कन्वर्ट 5 फुट 4 इंचेस इनटू सेंटीमीटर is equal to 162.56 centimeters. हाँ जी सर, कुछ बात समझ में आ रही है सर? कुछ बात समझ में आ रही है? तो अब अपने पास उस लड़की के 2 वैल्यूज हो गई। सबसे पहली उसकी एज आ गई और दूसरा उसकी हाइट आ गई, है ना? हाइट निकालने का पहला तरीका है गूगल से पूछना। तो उन्होंने बोला कि सर मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है। तो आपने गूगल को बोला, आप में से कोई कर रहा है गूगल के ऊपर? एक बार करके देखो सर आप, हाँ? एक बार करके देखिए, करके देखिए, गूगल को बोलो भाई, गूगल को बोलो, गूगल मानता है बात आपकी। वो पुराने टाइम पे होता था ना, वो क्या बोलते थे उसको, खुल जा सिम सिम और खुल जा बंद हो जा सिम सिम करके, है ना? वो एक और भी आता था, क्या हुक्म है मेरे आका, है ना? वो चिराग रगड़ते थे और वो बोलता था क्या हुक्म है मेरे। गूगल भी वैसा ही है सर, इसको बोलोगे तो ये करके देता है। हाँ, करके देखो सर, एक बार करके देखिए जरा एक बार। मैं तब तक जो है वो थोड़ा सा समझ लेता हूँ किसने क्या लिखा हुआ है चैट बॉक्स के अंदर। हाँ। तो पहला तरीका क्या आ गया?
हाँ अरे 167.64 किससे कैसे आ गया भाई? आपके पास कौन सा गूगल बाबा भाई जो जो 5 सेंटीमीटर कद बढ़ा रहा है? हाँ 160 162.56 बिल्कुल 162.56 जिन्होंने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। 162.56 जिन्होंने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही। ठीक है, आप एक बार गूगल से ट्राई करके देखिए, गूगल को सीधा बोलिए कि भाई 5 फुट 4 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दे तो वो देगा। ठीक है, चलिए 532 लोग रिकॉर्ड है? नहीं भाई 532 लोग रिकॉर्ड नहीं है फरमान जी, सेशन हुआ तो 822 लोग थे सर, अभी रिकॉर्ड टूटा नहीं है सर। पिछली बार के सेशन में 822 लोग थे सर, बॉडी स्कैनिंग सेशन, राइट? ओके, तो ओके गुड, तो 162.56 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, वो जिस लड़की का आपको हाइट लेना है उसको दीवार के साथ खड़ा कर दो। ठीक है, जहां पर दीवार के साथ खड़ा करते हैं वहां पर, जहां पर उसका सर है वहां पर ऐसा करके कॉपी रख के दीवार के साथ सटा के दीवार पे निशान लगा लीजिए। ठीक है, जहां पर लगाया आपने उसको साइड पे कर दीजिए, लड़की को निशान से लेके जमीन तक को माप लीजिए। हाँ, चप्पल या सैंडल वगैरह नहीं पहना, चप्पल या सैंडल वगैरह नहीं पहना। ठीक है, तो उससे भी आपका हाइट निकल आएगा। ठीक है, उससे भी आपका हाइट निकल आएगा। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका है आपके जितने भी इंचेस बनते हैं, जितने भी इंचेस बनते हैं उनको 2.54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.54। मैं चैट बॉक्स में लिख के देता हूँ उनको, चैट बॉक्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, है ना, 2.54। ठीक है, अब लड़की की हाइट कितनी थी इंचेस में? 5 फुट 4 इंच। ठीक है ना, अब 5 फुट 4 इंच थी तो इसके इंचेस बनाते हैं हम लोग, टोटल कितने इंचेस बने? 5 फुट के इंच कितने बने? 60, 12×5 60, है ना, और ऊपर वाले जो है 4 इंचेस तो बन गए 64। ठीक है, तो अभी ये देखो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 64 को, मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूं ताकि आप जो है 64 मल्टीप्लाई 2.5 आप अपनी स्क्रीन देख सकते हैं। 64 मल्टीप्लाइड बाय 2.54 162.56 एग्जैक्टली जो गूगल बताता है उसी के अनुसार जो है ये आता है, उसी के अनुसार आता है। ठीक है, तो अब अपने पास हाइट को पता करने के 3 तरीके हो गए। पहली तरीका हो गया कि उन्होंने बोला जी मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच, तो आपने गूगल बाबा से बोला कि गूगल बाबा इसकी हाइट जो है वो चेंज करके बताओ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका हो गया, दूसरा तरीका जो हो गया वो हो गया इंच टेप से मापना, कि आपके पास इंच टेप है, आपने लड़की को दीवार के साथ सटाया, सर के ऊपर निशान लगाया और उस निशान को जमीन से माप लिया। दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका हो गया 5 फुट 4 इंच है, गूगल नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आपने इंचेस में कन्वर्ट किया उसको, मतलब 5 फुट जो था उसको 60 इंच बन गए, और बाकी के जो है ऊपर वाले इंच लगा के उसको मल्टीप्लाई किया 2.54 से, गुणा कर दिया सर 2.54 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया सर? आपके पास आ गया हाइट। ठीक है, अब हमारे पास 2 चीजें हैं, पहली एज आ गई, दूसरी हाइट आ गई। अब तीसरी चीज क्या चाहिए सर? तीसरी चीज चाहिए अपने को जेंडर। हाँ, तो हम लड़की से पूछेंगे कि तुम महिला हो या पुरुष हो, है ना, पूछेगा ना? क्या पूछेंगे नहीं क्या? अरे भाई अपने को उसमें एंट्री करनी है भाई, बॉडी स्कैनिंग सेशन, बॉडी स्कैनर में अपने को एंट्री करनी है। ये देखो दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, बॉडी स्कैनिंग वाला जो है ना अपना
हाँ, ये देखो, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भाई, आपको वहां पर एंट्री करनी है। ये देखो, हाँ कहाँ गया, हाँ ये देखो, जेंडर, अपने को पूछना तो पड़ेगा महिला हो कि पुरुष हो, हाँ। आज क्या मतलब मतलब डिप्रेस क्या, मतलब संडे आ गया तो डिप्रेशन आ गया क्या थोड़ा सा आज, हाँ। कोई हंसी नहीं, कोई मुस्कान नहीं, आज कहाँ चली गई मुस्कान आप सभी की भाई? क्या मतलब रात को पत्नियां जो थी वो पति से, और पति जो थे पत्नियों से झगड़ा करके सोए थे क्या, हाँ? अच्छा, जो पति पत्नी साथ में बैठे हुए हैं वो स्क्रीन में लेके मत आए कि भाई ये मेरा पति भी साथ में बैठा हुआ है, झगड़ा नहीं हुआ है। मैंने किसी को देखा, अभी चलो नाम तो नहीं लूंगा मैं, मैंने किसी को देखा उन्होंने पकड़ के कॉलर पति को आगे किया, ये देखो बगल में बैठा हुआ है चलिए, तो जेंडर जो है वो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन करके लिखना है कि भाई आपके सामने कौन है, पुरुष बैठा हुआ है या स्त्री बैठी हुई है, तो आपको ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व करके आपको लिख देना है। भाई साहब हाथ जोड़ के बोलता हूँ, वो मत पूछ लेना कि पुरुष हो कि स्त्री हो, नहीं तो जितना आपने अपना बनाया हुआ है ना सर, क्या बोलते हैं इसको, लेवल बनाया हुआ है उनकी आंखों के अंदर, वो पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा सर, राइट। तो दो चीजें हमारे को पूछनी है, एक उनका एज पूछ रहा है, एक उनकी हाइट पूछनी है, और एक चीज जो हमारे को ऑब्जर्व करके लिखनी है वो है उनका जेंडर, पुरुष है या महिला है, वो आप लिख दोगे सर, राइट, है ना, आपने लिख दी, राइट। लिख के आप, अब आपके पास उस इंसान का पूरा डाटा है, या ये मान के चलिए कि आपका जो होने वाला कस्टमर है जिनका बॉडी स्कैनिंग करने के लिए आप उनके घर पे आए हो या उनकी वर्क प्लेस पे आए हो, अब आपके पास उनका पूरा डाटा है। तो इसका मतलब अगर आपके पास डाटा है तो इसका मतलब ये है कि अब आप रेडी हो बॉडी स्कैनिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये क्यों आपको करना है, आमतौर पर क्या होता है ना, सबसे बड़ी गलती इंसान, इंसान क्या, हमारा आरसीएम का इंसान क्या करता है ना, कि हमारा आरसीएम का इंसान सबसे बड़ी गलती मालूम क्या करता है, आते ही सबसे पहले बॉडी स्कैनर अपने बैग से निकालता है, और जैसे बॉडी स्कैनर अपने बैग से, बॉडी स्कैनिंग अपने बॉडी स्कैनर अपने बैग से निकालता है, राइट, उसी टाइम पे जो दिमाग में एक ही चीज आती है सामने वाले के, पहली चीज तो ये आई है कि ये मेरा वजन करने के लिए आया, ठीक है। और दूसरी चीज आती है, हम लोग जल्दी से बॉडी स्कैनर का स्विच दबाने के लिए पूरे आतुर होते हैं, मैं जल्दी जल्दी से ऑन कर दूं वही स्विचेस का। चलो आपने स्विच ऑन कर दिया, अब उसने बोल दिया, मान लीजिए आप मेरे घर पे आए, तो मैं, मेरे से पूछ रहे हो भाई साहब आपकी उम्र क्या है, तो मैंने बता लिया 45 साल है। बोले जी हाइट क्या है आपकी, 5 फुट 11 इंच है, अब करो कन्वर्ट इसको 5 फुट 11 इंच सेंटीमीटर में, ठीक है ना। आप में से कोई दांत दांत का इलाज करवाने के लिए गया, दांत का इलाज करवाने के लिए, ऊपर वाला ना करे कभी आपको दांत का इलाज करवाने की जरूरत पड़े, लेकिन कभी कोई दांत का इलाज करवाने के लिए गया, हाँ ओके, साहा जी गए, गुड। जब दांत का इलाज करवाने के लिए जाए ना, तो आपके शहर में दो तरह के डॉक्टर होते हैं, दो तरह के दांतों के डॉक्टर है। वो दो तरह के डॉक्टर कौन होते हैं, पहला डॉक्टर होता है जिसका क्लिनिक है, मतलब एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है, एक कुर्सी रखा हुआ है, कुर्सी के बगल, कुर्सी के ऊपर वो छोटा सा लाइट लगा हुआ है, उसी के अंदर पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट जो है रखे जाते हैं दांतों को खुरचने के लिए, सब कुछ वहीं पर रखा हुआ है, राइट। प्रॉपर एमबीबीएस, प्रॉपर जो है वो बीडीएस डॉक्टर है या एमडीएस डॉक्टर है, वो प्रॉपर आपका इलाज करता है, एक्सरे करता है, एक्सरे करके देखता है कौन सा दांत खराब है, उसी दांत के ऊपर जो है वो काम करना शुरू, यस सर, होता है ना ऐसा, हुआ था ना ऐसा, हाँ। लेकिन अगर आपका शहर थोड़ा सा बड़ा है ना, तो एक डॉक्टर जो है ना, वो आपके जो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है ना, वहां पर बैठा होता है, दांतों का डॉक्टर चद्दर बिछा के, है ना। वो एक चद्दर बिछा के एक डॉक्टर जो है ना, वो जमीन के ऊपर ही बैठा होता है, उसने बहुत सारे जबाड़े रखे होते हैं सर, बहुत सारे दांत जो है ना अपने चद्दर पे रखे होते हैं, देखा वो वाला डॉक्टर भी देखा कभी, देखा है ना, हाँ ना।
उसके पास ना एक्सरे की सहूलत होती है, कुछ नहीं होता सर। उसके पास एक प्लास होता है दांत को खींचने के लिए, है ना, हाँ, और उसके पास कोई ऐसा फॉर्मल तरीका नहीं होता। ठीक है, तो अब ऊपर वाला ना करे कि कभी आपका दांत का दर्द हो, तो आप कौन से वाले डॉक्टर के पास जाओगे? जो डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है या जो बस अड्डे पे चद्दर बिछा के बैठा हुआ? बताओ सर। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, किस किस डॉक्टर के पास जाओगे? क्लिनिक वाले डॉक्टर के पास जाओगे या वो जो चद्दर वाला डॉक्टर बैठा हुआ है उसके पास जाओगे? हाँ। जो क्लिनिक वाला डॉक्टर है वो आपको 4-5 बार बुलाएगा, हर बार 200, 250, 300 रुपया फीस भी लेगा, है ना, जो आपको प्रॉब्लम है दांतों की वो। और वो जो चद्दर वाला डॉक्टर है ना जी, चद्दर वाला डॉक्टर, वो तो एक ही बार बुलाता है बस, एक ही बार में दांत निकाल के हाथ में पकड़ा देता है, भाई साहब ये आपकी जो है, हाँ, ये आपके मुंह से जो निकला है ना, रख दिया। अच्छा, ज्यादातर साथी, ज्यादातर नहीं, सभी ने क्लिनिक वाला ही बोला, है ना, क्लिनिक वाला। क्यों जाना चाहते हैं यार क्लिनिक वाले को? उद्धव मोरे सर, उद्धव मोरे सर, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। क्यों जाएंगे सर आप क्लिनिक वाले डॉक्टर के पास? दूसरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाएंगे? वो बेचारा तो फीस भी 10-20 रुपए लेता है सर। अनम्यूट करके बताएं सर, ऐसा सर क्या दिक्कत है? हाँ, क्योंकि सर उसके पास पूरा नॉलेज होता है, उसके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और वो अगर इलाज करेगा तो अपने को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई दूसरा दर्द नहीं होगा, इसलिए हम उसके हाँ, पास, और वो पढ़ा लिखा होता है सर, इसलिए हम उसके पास जाते अब वो हाँ बिल्कुल, थैंक यू उद्धव जी, थैंक यू। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। अब क्या होता है सर, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज। आप अगर आप जो डॉक्टर है ना, क्या बोलते हैं, क्लिनिक वाला, उसके पास जाते तो वो सबसे पहले आपका पर्चा बनाता है। पर्चा बना के पहले आपके दांत को देखता है, फिर बोलता है सर इसका एक्सरे करवा लेते हैं, देख लेते हैं कितना नुकसान हुआ है। वो एक्सरे करता है, एक्सरे करके आपको बोलता है जी, एक्सरे देखने के बाद आपको बोलता है कि आप चेयर पे लेट जाइए, फिर उसी दांत के ऊपर जो है वो थोड़ा काम करना शुरू कर। ठीक है, फिर आपको समझाता है जी ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आरसीटी करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, वो हो। आप वो जो बस स्टैंड पे डॉक्टर बैठा हुआ है ना चद्दर बिछा के, आप उसके पास जाते हो, बोले जी क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, तेरे दांत का दर्द है, दांत निकाल के तेरे हाथ में दे देता हूँ फ्री। जब दर्द करने वाला दांत ही खत्म हो गया तो तेरी तकलीफ खत्म हो गई, तो वो दांत निकाल के हाथ में पकड़ा देता है, भाई तुम जानो तुम्हारा काम है। ठीक है, अब दोनों डॉक्टर्स में एक एक बहुत बड़ा अंतर है जो अभी सर ने बताया, वो ये अंतर है कि दोनों के काम करने का स्टाइल क्या है। आप कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो क्लिनिक वाला है या जो चद्दर वाला है? बताइए, कौन सा डॉक्टर बनना चाहते हैं, बताइए। अगर क्लिनिक वाला बनना चाहते तो ऐसा कर दो, अगर चद्दर वाला बनना चाहते तो ऐसा कर, तो मेरे को पता चल जाए, है ना, बार बार चैट बॉक्स में लिखवाऊंगा वो भी मुश्किल है। क्लिनिक वाला बनना चाहते हो, है ना, क्लिनिक वाला बनना चाहते हो, ठीक है, तो फिर पहले अपने को बॉडी स्कैनर को हाथ लगाने से पहले अपने पास डाटा होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगता कि आप बॉडी स्कैनर खोल के बैठ गए और वहां से आप पूछ रहे हो सर आपकी हाइट कितनी है, अच्छा हाइट कितनी कितनी होगी, अच्छा नहीं लगता। प्रॉपर प्रॉपर तरीके आप फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो अब आपके पास पूरा का पूरा डिटेल आ गया, पूरी डिटेल आ गई कि हाइट कितनी है, पहली एज कितनी है, हाइट इन सेंटीमीटर्स कितनी है, और तीसरी चीज जो है वो ये है कि आपकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल। ठीक है, अब आप बॉडी स्कैनर को हाथ लगाइए, इससे पहले बॉडी स्कैनर को हाथ नहीं लगाना है, तो अब आप बॉडी स्कैनर को हाथ लगाइए, है ना। तो जब जैसे ही बॉडी स्कैनर आप ये नया वाला अपना जो है ना, नए वाले के साथ तो वैसे ही थोड़ा ज्यादा ही प्यार होता है ना, तो मैं आपके साथ जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल से, तो हम लोग इसको ऑपरेट करके देखें। ठीक है, हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करके देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, मैंने भी अभी सीखा है इसको ऑपरेट करना, जब सेशन चालू हुआ था, तो मैं जो है वो अपने मोबाइल के जरिए जो है मैं केवल यही आशा कर रहा हूं सर कि आपको कुछ चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। केवल यही आशा के साथ जो है सेशन कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया कैमरा। ओके, हाँ, तो ये आ गया सर अपना नया वाला बॉडी स्कैन, राइट।
तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा आ गया नए वाला बॉडी स्कैनर। तो नए वाला बॉडी स्कैनर जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा नया है, तो थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे को ऑन करना है इसको, है ना। तो ऑन कहाँ से करेंगे, यहीं से। अब यहाँ पर जो है वो ये देखो सेट दे दिया ना, सेट भी इसी पे दे दिया और ऑन ऑफ भी इसी पे दे दिया, ठीक, राइट। पहले अलग अलग, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। तो ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे 0.0 kg दिखाई दे रहा है। 0.0 kg दिखाई देने का मतलब ये है कि अब ये बॉडी स्कैनर जो है ना, वो केवल वेट करेगा, वजन करेगा। अभी बॉडी स्कैनिंग नहीं करेगा, वजन करेगा। तो अब इसको अगर गेस्ट मोड में लेके आना है तो हमारे को इसको दोबारा से दबाना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गेस्ट मोड आ गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है सर आपको ये, अरे बंद हो गया, नहीं चालू, ये देखो, ये गेस्ट, हाँ गेस्ट दिखाई दे रहा है ना आपको, राइट। तो गेस्ट मोड आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको तीसरी बार दबाएंगे तो एज दिखाई देगी, तो एज दिखाई देगी। तो बाकी ऊपर नीचे करना इन्हीं से है। तो अपने को क्या करना है, उस लड़की की एज जो है वो मान लीजिए 25 साल, तो 25 साल को हम लोग 25 साल तक लेके आते हैं एज को। तो ये आगे लेके आए 25 को। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग इसको करेंगे सेट, राइट। ये आ गया 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। और 160 सेंटीमीटर है तो उस लड़की की हाइट हमने कितनी निकाली थी, 162.5। इतना निकाला था क्यों रमेश जी, 162.5 ही निकाला था ना सर ने, हाँ 162.5। तो हम लोग इसको 162.5 पे लेके जाए, ये 162.5 है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसको कर देंगे सेट। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला दोनों का आइकन चमक रहा है। तो ऊपर वाला आइकन दबाएंगे तो महिला सिलेक्ट हो जाएगी, दोबारा से ऊपर वाला आइकन दिखाएंगे दबाएंगे तो पुरुष सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब वही वो महिला है तो वो लड़की है, तो हम लोग इसको इधर से सिलेक्ट कर, राइट। इसको भी हम लोग कर देंगे सेट, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपको रिमाइंड करवाया जी 25 एज है, 162.5 सेंटीमीटर हाइट है और साथ में इधर आइकन है 0.0 kg और गेस्ट आ गया। अब आपका बॉडी स्कैनर तैयार है बॉडी स्कैनिंग करने के। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार बंद करते हैं और दोबारा से हम लोग जो है वो बॉडी स्कैनिंग करेंगे दोबारा। एक बार आपको जो है, अभी मेरे को भी इसके पूरे फंक्शन नहीं पता है, ठीक है, कि बंद कैसे होता है, कितनी देर तक दबाने में बंद, राइट। चलो दोबारा से करते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, सेट से इसको स्टार्ट करूंगा। तो ये आ गया 0.0 kg, लेकिन यहाँ पर कोई गेस्ट नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि ये वजन करने के लिए केवल वेट मशीन है, ठीक है। दोबारा से इसको दबाएंगे तो यहाँ पर आपको गेस्ट दिखाई देगा, अगर आपको देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको गेस्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो अब गेस्ट आपको दिखाई दिया, राइट। तो फिर इसको दोबारा से करेंगे तो एज दिखाई देगी, एज दिखाई देगी। तो हम लोग एज को जो है वो कम करेंगे क्योंकि वो लड़की जो है, चलो पहले 25 की थी अब 23 की कर देते हैं। तो वो लड़की जो थी वो 23 की है तो हमने इसको 23 कर दिया और हमने इसको क्या किया, सेट। अब उसकी हाइट जो है वो 162.5, तो हम लोग इसको 162.5 पे लेके जाए, 162.5 पे लेके जाए। दोबारा से इसको क्या किया, सेट। अब यहाँ पर आइकन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लड़का और लड़की है ना, दोनों के आइकन। तो यहाँ से ऊपर करेंगे तो लड़का लड़की, और यहाँ से दोबारा करेंगे तो लड़का, और यहाँ से दोबारा करेंगे तो लड़की। तो लड़की है तो लड़की का आइकन सिलेक्ट किया। अच्छा यहाँ पर जैसे मैं दबाऊंगा ना, वो मेरे को क्या बताएगा, वो मेरे को डाटा जो मैंने फीड किया ना वो दिखा देगा। जैसे जैसे मैंने इसको क्लिक किया 23 साल लड़की 162.5 सेंटीमीटर आ गई और दोबारा से 0.0 kg और गेस्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि ये मशीन अब बॉडी स्कैनिंग करने के लिए रेडी है। कुछ समझ में आया भाई बंधु लोग, है ना? कुछ समझ में आया नहीं आया, है ना भाइयों और उनकी बहनों? कुछ समझ में आया कि नहीं आया है? आया कुछ? हाँ तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ मुरली मनोहर जी बोलो।
क्या क्या पूछना है सर, बताइए। यार सर मेरा चार नहीं पूछा सर, इसमें पूछना है कि सर लाइट इसमें नहीं जलता है सर? नहीं सर, लाइट इसमें नहीं है, मेरे को लगता लाइट नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मेरे पास भी ये बॉडी स्कैनर थोड़ी देर पहले ही आया है ना, तो इसका लाइट मेरे को पता नहीं है अभी जलता है नहीं जलता, नहीं होगा तो कोई बात नहीं यार, अपना आरसीएम पे जो है बात सर, अगर शाम में नाइट में सर अगर इस पर हम किसी को स्कैन करेंगे तो फिर हमको टॉर्च से देखना पड़ेगा ना सर अंक? तो कोई दिक्कत नहीं ना सर, टॉर्च से तो देखेंगे ना। ये अपना मोबाइल वालों ने टॉर्च जो लगाई है तो उसका कोई तो फायदा लेना सर हम लोग है। ओके, क्वेश्चन लेते हैं सर, क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी मेरे को जो थी वो करवानी थी आपसे, राइट। इसके बाद में क्वेश्चन लेंगे सर, क्वेश्चन लेंगे सर। इसके पैरामीटर भी सेम है क्या कि कुछ डिफरेंट है? बीएमआई क्या है पूरन जी, क्या चक्कर है कि जब हम लोग शादी पे जाते हैं ना सर, शादी पे, है ना, तो हम लोग शादी पे हमारा वेलकम नहीं होता, हम लोगों की बारात जो होती है ना वो दूल्हे के कारण होती है ना सर। तो आज के सेशन का दूल्हा मैं हूं सर, ठीक है ना सर। तो आप मेरे से आगे मत भागिए, मेरे साथ चलिए तो आपका पूरा खातिरदारी करवाएंगे, ठीक है ना सर, राइट। चल हाँ चल, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते, क्वेश्चन आंसर लेके, मेरे को पता है ये नया मशीन है, छोटा है, कम्पैक्ट है, राइट, वो सारी चीजें हम लोग लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी चीज जो है वो आज बात करेंगे, राइट। चल, यहाँ तक क्लियर हो गए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये ऑपरेशन तो करना सीख लिया ना हमने, कैसे कैसे ऑपरेशन करना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पहले वाले से, कुछ हल्की फुल्की चीजें जो है वो चेंजेस है ना, क्योंकि वो बेचारा बुढ़ा है तो वो थोड़ा लाठी के साथ चलता था, तो ये थोड़ा जवान बच्चा आ गया है ना, तो ये थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ चलता है ना, तो इसीलिए तो अब अपने जो है वो 5 तरीके जो है ना, जो 5 प्रिकॉशन है वो वही है, लिख लीजिए सर, 5 प्रिकॉशंस वही है, लिख लीजिए। पहला प्रिकॉशन क्या था? पहला प्रिकॉशन क्या था? जूता, चप्पल, मोजा उतार के चढ़ना है बॉडी स्कैनर, जूता, चप्पल, मोजा वगैरह उतार के चढ़ना है बॉडी स्कैनर पे, सीधा नहीं चढ़ जाना है, ठीक है। जूता, चप्पल, मोजा वगैरह उतार दे, राइट, और पैर साफ होने चाहिए। कई बार मैं बोला करता था ना, मिट्टी लगी है तो मिट्टी निकलवा के उसके बाद में उनको बोलो, है ना, चढ़ने के लिए, ठीक है। वो ठीक है। दूसरा प्रिकॉशन क्या था? जेब में मोबाइल, कॉइन्स, सिक्के, मेटल की कोई चीज, चाबियों का गुच्छा, हाँ, तो ये सारी चीजें साइड पे रखवा, ये सारी चीजें साइड पे रखवा, ठीक है, ये सारी चीजें साइड पे करो। तीसरा पॉइंट क्या था कि ये जो बॉडी स्कैनर है इसको प्लेन जगह पे रखना है। हालांकि इसमें ना थोड़ा सा, ये मैं इसको देख रहा था दबा के, ये जो अभी नया वाला बॉडी स्कैनर आया, अगर आप देखोगे इसके पीछे तो ये रबड़ के लगे हुए, और ये रबड़ वाले जो है ना थोड़ा दबते हैं, ये देखो थोड़ा सा दबते हैं, राइट। अगर आपके पास नया बॉडी स्कैनर आ गया, ये दबते हैं, तो इसका मतलब हल्का फुल्का अगर कहीं पे ऊपर नीचे फर्श होगा तो ये शायद एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर नहीं एडजस्ट कर पाएगा। तो इसको प्लेन सरफेस पे रखना, बिल्कुल प्लेन सरफेस, जहां पर ये ऐसा ऐसा करके ऊपर नीचे ना हो, ठीक है ना सर। तो तीसरा, 3 हो गए। चौथा, आप जिनका बॉडी स्कैनिंग कर रहे हो उनको बोलो बिल्कुल सीधा देखो, नीचे मत देखो, बिल्कुल नीचे नहीं देखना, बिल्कुल सीधा देखो, ठीक है। और चौथा, ये थोड़ा सा चेंज है सर, यहां पर थोड़ा सा चेंज है। टर्मिनल आपके जो हैं, आपके पांव से जो है वो टर्मिनल तो कवर हो जाएंगे, लेकिन आपके पांव, क्योंकि ये थोड़ा छोटा बॉडी स्कैनर है, आपको दिखाया था मैंने, ये देखो
कंपेयर करके अगर दिखाऊं तो ये देखिए सर, ये पुराने वाला और ये नए वाला, दोनों के साइज में ये देखो सर, मैंने बराबर कर लिया नीचे रख के, और ये देखो कितना अंतर है सर दोनों के साइज। अगर आप देख पा रहे हैं ना सर, इतना अंतर है। ये देखो नीचे से बराबर है, ठीक है, नीचे से बराबर है, ऊपर इतना अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि आप जिनका भी बॉडी स्कैनिंग करने वाले हो, उनके पैर का थोड़ा सा अगला आगे वाला हिस्सा और थोड़ा सा पीछे वाला हिस्सा जो है वो हवा में रहने वाला है, थोड़ा सा आगे वाला, क्योंकि ये छोटा है ना। ये देखो हाथ भी पूरा कवर नहीं हो पाता इससे। ये देखो मेरा थोड़ा सा उंगली जो है वो हवा में है, अगर आप देख पा रहे हो ना, थोड़ा सा उंगली हवा में, ठीक है। तो ये चारों टर्मिनल को कवर करना है, ये पांचवा धाप है, ये चारों टर्मिनल को कवर करना है। हाँ, उसमें से क्योंकि ये छोटा बॉडी स्कैनर है तो थोड़ा पैर हवा में रहेगा, मतलब बॉडी स्कैनर के बाहर जाएगा, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें वही हैं सर, 5 चीजें वही। अब आता है रेफरल रीडिंग, है ना। अभी आपने से पूछा था किसी साथी ने, जो दूल्हे के आगे भाग के निकल रहे थे, उन्होंने पूछा था सर कि रेफरल रीडिंग क्या है। सेम है, सेम है। रेफरल रीडिंग सेम है, रेफरल रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं। बॉडी फैट जो है वो पुरुषों के लिए 20%, महिलाओं के लिए 25% सेम है। पुरुषों के लिए 20%, महिलाओं के लिए 25% सेम है, ठीक है। इसमें जो है वो थोड़ा जो ऊपर नीचे है, थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अभी मैंने बॉडी स्कैनिंग किया जब, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो सबसे पहले बॉडी स्कैनिंग किया तो सबसे पहले इसमें आता है, अपने वाले में पहले आता था, पुराने वाला था, उसमें आता था वेट। इसमें भी सबसे पहले वेट ही आता है ना, सबसे पहले इसमें वेट ही आता है, ठीक है। तो वेट का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, आपको पता ही है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था। तो वेट का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। अगर वेट जो है वो मसल्स के कारण है तो फिर तो बहुत अच्छा है, अगर वेट फैट के कारण है तो बुरा है। दूसरा आता है बीएमआई, है ना, बीएमआई। अच्छा, आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर दूं क्या, रेफरल रीडिंग वाला? दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके साथ रेफरल रीडिंग, ताकि आप जो है वो नोट कर पाओ, है ना। रेफरल रीडिंग वाला जो मैंने बनाया हुआ है, और ये शायद न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में भी मैं बताया करता था। वो मैं आपके साथ जो है वो, हाँ ये है, तो ये मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको फोटो खींच लीजिए, नोट कर लीजिए, कैसा भी कर लीजिए। तो ओके, तो ये देखिए सर, ये आपकी स्क्रीन पर अब आ गया। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर अब, ठीक है। आप इसके ऐसा करिए, फोटो खींच लीजिए, है ना, आप इसकी फोटो खींच लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, वजन। तो वजन का तो मैंने बता ही दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और अगर आपको फिर भी रेफरल रीडिंग लिखना है तो वही है 100, जो आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, -100 ±3 kg, है ना। जैसे मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो 180 -100 तो 80 बचा, 80 ±3 तो 77 kg से 83 kg के बीच में मेरी वजन होना चाहिए। दूसरा आता है बीएमआई। बीएमआई सेम है 20 से 25, उसमें कोई दिक्कत वाली बात, ठीक। तीसरा आ गया इसमें, इसमें क्या आता है, फैट परसेंटेज। इसमें भी एग्जैक्टली सेम आता है, इसमें भी एग्जैक्टली सेम आता है, फैट परसेंटेज, ठीक है। तो फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए, महिलाओं के लिए 20 या महिलाओं के लिए 25 या 25 से कम, पुरुषों के लिए 20 या 20 से कम, पुरुषों के लिए 20 या 20 से कम, ठीक है। ये तीसरा आ गया।
चौथे नंबर पर क्या आता था पुराना? वाटर परसेंटेज। यहां पर भी वाटर परसेंटेज आ गया, यहां पर भी वाटर परसेंटेज ही आता है। ठीक है सर। चौथे नंबर पर पानी 55% या 55% से ज्यादा जो है पानी, वो हम लोग इस मशीन के हिसाब से नॉर्मल मानते हैं, दोनों मशीन के हिसाब से। ठीक है। पांचवें नंबर पर आता है, वो आता है मसल मास। मसल मास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, और हम लोग इसको मतलब लिखेंगे भी नहीं सर, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है हमारे भाइयों के बीच में और उनकी बहनों के बीच में कंफ्यूजन करता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे भी नहीं। ठीक है। छठा नंबर है, यहां पर छठा नंबर था हड्डियों का वजन, है ना, लेकिन यहां पर जो छठा नंबर है वो है बीएमआर। नई मशीन में जो है 6 नंबर पे है बीएमआर, जो कि पहले हमारे में आता था 8 नंबर, जो 9 नंबर पे था वो अभी 6 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के अपना नोट करना पड़ेगा। जिनके पास नया वाला बॉडी स्कैनर है, थोड़ा सा केयरफुल रह के नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीएमआर कितना होना चाहिए नोट कर लीजिए सर। बीएमआर होता क्या है? बीएमआर होता है कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, आप पूरा दिन आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपके शरीर में कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो रेफरल रीडिंग का मतलब है कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। देखो एक चीज समझो सर, अगर आप कोई भी काम पूरे दिन में नहीं करते हो, कोई भी काम नहीं करते हो, तो आपका हृदय चल रहा है ना, आपकी धड़कन तो चल ही रही है ना, आपका जो है वो पाचन सिस्टम चल रहा है, किडनी चल रही है, आंखें चल रही है, दिमाग चल रहा है, सब कुछ तो चल रहा है। उसके लिए तो कैलोरीज चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए। तो वो कितनी ऊर्जा चाहिए, है ना। तो फोटो आपने खींच ही लिया होगा। महिलाओं के लिए 1500 से 1800 कैलोरीज, पुरुषों के लिए 1700 से 2000 कैलोरी। पुरुषों के लिए 1700 से 2000 कैलोरी। राइट, तो बीएमआर। ठीक है, बीएमआर को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर किसी का बीएमआर कम है तो क्या करना पड़ेगा? अगर किसी का बीएमआर कम है तो न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट मतलब न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा और साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। इससे क्या है, धीरे धीरे जो है एक्सरसाइज करने से और साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेने से उनकी जो बीएमआर है, बीएमआर रेट जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो ये छठे नंबर पर आता है। सातवें नंबर पर आता है विसरल फैट। यहां पर सातवें नंबर पर आता था हड्डी का वजन, तो यहाँ पर 7th नंबर पर आता है विसरल फैट, है ना। तो विसरल फैट कितना होना चाहिए? इसमें वही है 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम, 3 पॉइंट्स और लेस देन 3 पॉइंट्स। तो विसरल फैट क्या होता है? ये वो वाला फैट है जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में एकत्रित होना शुरू होता है ना। मैंने आपको दिखाया था एक बार शायद, है ना, तो मैं दोबारा से कोशिश करता हूं आपको, अगर मैं दिखा पाऊं तो हाँ आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल अंदर फैट एकत्रित होता है ना अंगों के आसपास, है ना, उसको बोलते हैं विसरल फैट। और विसरल फैट को हमारे शरीर का सबसे बुरा फैट माना जाता है, सबसे डेंजरस फैट माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे अंगों को काम करने से रोकता है या काम करने में बाधा उत्पन्न करता है। ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पर अभी आ गया। ठीक है, तो ये अगर आप देख पाओगे, तो जो हमारी त्वचा के नीचे फैट होता है उसको सबक्यूटेनस या सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, जो त्वचा के नीचे होता है। ये होता ही होता है ना। जब हमारे शरीर में फैट एकत्रित होने शुरू हो जाता है तो हमारी त्वचा के नीचे का फैट भी बढ़ता है और हमारे अंगों के बीच का फैट जो है, ये देखो, पहले यहाँ पर कोई नहीं था तो यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हुआ। उसने क्या किया,
उसने दबाव देना शुरू किया, हमारे हृदय को दबाव दिया, हमारे लीवर को दबाव दिया, हमारी किडनीज को दबाव दिया, हमारे पाचन सिस्टम को दबाव दिया। तो ये पूरा का पूरा ये देखो सर, और बिल्कुल दबाव हो, राइट। तो ये जो फैट यहां पर एकत्रित होता है ना अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं सर विसरल फैट। ये कितना होना चाहिए? 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए। लिख लीजिए, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से स्क्रीन शेयर करो आपके साथ में हमारे जो, ओके। इसके बाद क्या था? 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर विसरल फैट आता था। ठीक है, 7वें नंबर पर विसरल फैट। 8वें नंबर पर मेटाबॉलिक एज आती है। वहां पर 8वें नंबर पर क्या आता था? वहां पर 8वें नंबर पर आता था बीएमआर, है ना। तो यहाँ पर 8वें नंबर पर आती है मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक एज का मतलब होता है कि आपके शरीर के, आपका शरीर का जो उम्र है उसके हिसाब से आपके अंगों की उम्र कितनी है। अब आप बहुत से साथी जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे बोलेंगे सर शरीर के अंगों की उम्र भी तो उतनी होगी ना जितनी हमारी उम्र है ना, शरीर ज्यादा पुराना थोड़ी होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। कई बार कई लोगों ने शरीर को बहुत संभाल के रखा होता है, तो उनके शरीर के अंगों की उम्र जो होती है वो बढ़िया होती है, स्वस्थ होती है। और कई लोग जो है वो अपने शरीर को संभाल के नहीं रख पाते, फैटी हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो जो उनकी मेटाबॉलिक एज है कई बार उनकी उम्र से ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? जो रेफरल है वो आपकी उम्र जो है उससे कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप 45 साल के हैं तो 45 साल होनी चाहिए, या 45 साल से कम होनी चाहिए। अगर 45 साल से ज्यादा है तो दिक्कत है, 45 साल से ज्यादा है तो दिक्कत। इसके बाद जो 9th नंबर पर आता है यहाँ पे, वो आता है हड्डियां। 9th नंबर पर जो आता है वो आता है हड्डियां। आपकी हड्डियां कितनी है? वहां पर हड्डियां जो थी वो 7वें नंबर पर थी, है ना? तो ये 9वें नंबर पर आता है। हड्डियों का सेम है सर, 3 केजी या 3 केजी से ज्यादा, 3 केजी या 3 केजी से ज्यादा। ठीक है, और एसएमआर, एसएमआर होता है स्केलेटल मसल रेशियो या बॉडी फैट परसेंट, बॉडी मसल परसेंटेज। एसएमआर जो होता है वो होता है मसल परसेंटेज या स्केलेटल मसल रेशियो, है ना। ये कितना होना चाहिए? महिलाओं में 36 या 36 से ज्यादा, पुरुषों में 45% या 45% से ज्यादा। महिलाओं में 36% या 36% से ज्यादा, पुरुषों में 45% या उससे ज्यादा। ठीक है, अगर वो महिला या पुरुष जो है 50 साल के ऊपर है तो महिलाओं में 32% भी चलेगा, पुरुषों में 40 भी चलेगा, राइट। तो ये 10वें नंबर। ठीक है, तो ये 10 रीडिंग अपने पास आती है ना। ये 10 रीडिंग अपने पास आती है इस बॉडी स्कैनर से, और अपने को उसको इवेल्युएट करना है। अपने को उसको इवेल्युएट करना है, किस हिसाब से करना है? जो पहले बताया गया था सर। जैसे पहले बताया गया था आपको किस तरह से आपको इवेल्युएट करना है। तो ये मैं दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, राइट। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, राइट। वैसे मैंने बता ही दिया, अगर किसी का बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो लिख लीजिए, बॉडी फैट परसेंटेज रह गया वहां, वो नहीं लिखा हमने। तो किसी का बॉडी फैट परसेंटेज अगर ज्यादा है, महिला है तो 25 के नीचे होना चाहिए, पुरुष है तो 20 के नीचे होना चाहिए। अगर 30 से ज्यादा है, लिख लीजिए, अगर 30 से ज्यादा है, अगर 30 से ज्यादा है तो हम लोग उनको पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज S&F देंगे रात के खाने की जगह। अगर किसी का बॉडी फैट परसेंटेज 30% या उससे ज्यादा है तो हम लोग उनको न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस न्यूट्रीचार्ज S&F देंगे रात के खाने की जगह। न्यूट्रीचार्ज बायोएज कब देंगे? दोपहर के खाने के साथ, दोपहर के खाने, राइट।
यहाँ पर आपको क्या लिखना है सर, यहाँ पर आपको लिखनी है टिप्पणियां। टिप्पणियां बोले तो रिमार्क्स। रिमार्क्स में आपको क्या लिखना है, रिमार्क्स में आपको लिखना है उस पर्सन से संबंधित या उसके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो यहाँ पे लिखना है, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप उनके नेक्स्ट मंथ आप उनके घर पे जाएं तो आपको जैसे ही आप बॉडी स्कैनर देखें तो आपको उसी टाइम याद आ जाना चाहिए कि इस बंदे को क्या प्रॉब्लम थी या इस महिला को क्या प्रॉब्लम थी या मेरे कस्टमर को क्या दिक्कत है। ठीक है, मान लीजिए उनका यूरिक एसिड बढ़ता तो लिखिए यहाँ पर हाई यूरिक एसिड, उनका बीपी बढ़ता तो लिखिए हाई बीपी, उनका शुगर बढ़ता तो लिखिए शुगर, और साथ में लिख दीजिए अपने रेफरेंस के लिए कि लास्ट टाइम इन्होंने शुगर कब चेक कराया और कितना था, वो आपकी नॉलेज के लिए सर। तो जैसे ही आप अगले महीने दोबारा, जैसे आज है, आज हो गई 25 तारीख, तो 25 तारीख को आपने ये किया, और जब आप 25/7 को जाओगे, 25 जुलाई को जाओगे या 24 जुलाई को जाओगे, तो आपको जो है दोबारा उनसे सभी चीजें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप उनका ये पेज खोल के देखोगे ना, पूरा का पूरा उनका कच्चा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देंगे प्रोडक्ट्स सेम है, ऑपरेशन तकरीबन सेम है, जो हमने उसको ऑपरेट करके देखा तकरीबन सेम है, बहुत ज्यादा नहीं। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, वो प्लीज वैसा नहीं हो जैसे अभी मुरली मनोहर जी ने पूछ लिया था, सर इसके अंदर लाइट नहीं चल रही है, तो कोई बात नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बोलते हैं लाइट लगाने के लिए। है ना, कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो वो जरूर पूछिए। हाँ वैसे मतलब ये ऑब्जर्वेशन है कि इस पहले वाले में लाइट थी, है ना, पीछे बैक लाइट थी उसकी स्क्रीन के पीछे, तो वो दिखाई देता था, अभी नहीं है तो नहीं दिखाई देता, राइट। हम लोग वो देखें जी। मिस्टर एम मजूमदार जी, आइए सर। टीचर जेंडर तो फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, जो थर्ड जेंडर है उनके लिए क्या करा जाएगा? हाँ यार, ये भी अब दिक्कत होनी शुरू हो गई है ना, थर्ड जेंडर वाले भी काफी साथी हो गए हैं, तो उसमें देख लीजिए अपना महिला दिख रही, अगर आपको उसमें ज्यादा महिला वाले गुण दिख रहे हैं तो महिला लिख लीजिए, पुरुष वाले दिख रहे हैं तो पुरुष लिख लीजिए। वैसे महिला को ही एंटर करते हैं थर्ड जेंडर, महिला को। हाँ महिला को सिलेक्ट करें, तो ज्यादातर गुण तो महिलाओं वाले ही होते हैं। एनआर, अच्छा इनके तो वीडियो नहीं। पंकज राय जी। थैंक यू सर। सर ये जो डायरी है वेलनेस डायरी, वो कहाँ मिलेगी सर? उसका वेलनेस डायरी का हम लोग कर रहे हैं, वैसे तो भीलवाड़ा में बहुत सारी वेलनेस डायरीज पड़ी हुई थी, लेकिन कम से कम भी 2-3 हजार वेलनेस डायरी पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा वहां पे। लेकिन अभी जब ये फरवरी वाला प्रोग्राम हुआ तो फरवरी में हमारे को वहां पर मिली नहीं। यहाँ तो फिर हमारे जो आरसीएम के मतलब भाई बंधु हैं, उन्होंने कहीं संभाल के रखी होगी, अगर नहीं है तो हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं कैसे ना कैसे करके आप तक वेलनेस डायरी जो है वो पहुंचाने का, क्योंकि वेलनेस डायरी के बिना बॉडी स्कैनिंग करना है ना, मतलब बहुत ज्यादा। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम लोग ना, अगर वो मिल जाता तो सर हाँ इसका हाँ, वो आप ऐसा करो सर, आप अपना मेल आईडी भेज दो, तो मेल आईडी के ऊपर मैं आपको भेज दूंगा, नंबर आपके पास है, सभी के पास है। ओके विजय कुमार जी आइए। सर इसमें जो बीएमआर लिखाए हैं पुरुषों का 1700 से 2000 तक का, महिला का कितना सर छूट गया सर? 1500 से 1800। धन्यवाद सर जी। सुदीप मंडल जी, सुदीप मंडल जी, हाँ जी बोलिए सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। सर मेरा एक नॉलेज का ये था, तो मतलब मान लीजिए सर, मैं अगर किसी नए व्यक्ति के घर जा रहे हैं तो वहाँ पे सर कैसे एंट्री कर ले? वहाँ पे कैसे एंट्री करना है मतलब आप उनको सिंपल सी चीज बोलिए कि सर मैं हेल्थ या मैं स्वास्थ्य को बेहतर करने के मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक मशीन है, बॉडी स्कैनर है। बॉडी स्कैनर के जरिए हम लोग आपको बॉडी स्कैनिंग करते हैं, और बॉडी स्कैनिंग करके हम लोग आपको ये बताते हैं कि जो आजकल आप कर रहे हो वो आपको स्वास्थ्य की तरफ लेके जा रहा है या बीमारी की तरफ लेके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप उनको जो है वो स्टार्ट कर सकते, कन्वर्सेशन स्टार्ट। और सर मेरे पास ये बिल रेडी किया हुआ है, जैसे आप रिफ्लेक्ट के बारे में बोल रहे थे, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, लेकिन इसका जो मार्जिन, कितना फैट है, कितना वाटर परसेंट है, कितना बोन का वजन है, सब कुछ इसमें दिया गया है। ये रिपोर्ट में साथ साथ उसको मैं दे देता हूँ,
और 3 महीने का ये है ठीक सर। 3 महीने का ये है, और वीमैक्स में जो बोले वो तो एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे मिल गया सर। और सर बोल रहे कि मेरे पास जो न्यूट्रीचार्ज का जो बॉडी स्कैनर है वो ब्लूटूथ सिस्टम का है, इजी केयर का ही है लेकिन ब्लूटूथ सिस्टम का है। तो हाँ वो हाँ ब्लूटूथ वाला है, लेकिन दिक्कत केवल एक ही है कि वो ब्लूटूथ वाला जो है ना वो कई लोगों को चलाना नहीं आता, तो फिर हम लोग फिजिकल पे वापस आते हैं। अच्छा सर। हाँ, वो बहुत सारे साथियों को चलाना नहीं आता था या उनके मोबाइल के साथ अटैच नहीं हो पाता था। हाँ, तो उनके पास डाटा उनके पास नहीं रहता था, रिकॉर्ड उनके पास नहीं रहता था। रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोगों का रहता था। इसमें भी 3 लोगों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन फिर भी तो हम लोग जो है वो इसीलिए वापस फिजिकल पर ले। अच्छा सर, तो इसमें सर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सेम टू सेम सिस्टम है। हाँ सर, तो चल जाएगा। जी अनीता जी। जी सर, जय आश्रम। जय हर सिंह। जी, बॉडी फैट 30% से ज्यादा है तो सर पीवीएमएफ है और प्लस बायो न्यूट्रीचार्ज बायो प्लस न्यूट्रीचार्ज, और क्या सर शाम के लिए क्या है? न्यूट्रीचार्ज S&F अपना फैट कम करने वाला प्रोडक्ट है ना। सर थैंक यू। अगर किसी का मसल परसेंटेज कम है तो पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज, ठीक है ना। अगर किसी का बॉडी एसएमआर कम है तो मसल परसेंटेज कम है तो बॉडी एसएमआर कम है तो न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। अभिजीत सामंता जी। हाँ जय सिंह सर। जी जी मेरा न्यूट्रीचार्ज सर, मेरा तो मेरा एक ही क्वेश्चन है। मेरे का जो जीकेआर का ब्लूटूथ वाला बड़ी स्कैनर है ये वाला, ठीक है, वो बात हो गई सर उनसे पहले भाई हाँ, भाई से। वही है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है रे, चला रहा है। नहीं, अगर चल रहा है तो बढ़िया है सर, चल रहा है तो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी मुरली मनोहर जी, उसमें थोड़ा रेफरल रीडिंग चेंज है, वो देख लीजिएगा आप, रेफरल रीडिंग अलग है। जी बोलिए सर। सर एक चीज इसमें हमको ये पूछना है, जैसे हम गूगल बाबा बन जाएं, अब जैसे सर 20 या 25 से ज्यादा है तो उनके पास कौन कौन सा बीमारी हो सकता है जो कि हम उसको बता देंगे फलना चीज आपको है, फलना चीज आपको है। बॉडी फैट 30 से ज्यादा है उसके लिए। जी सर। हाँ, बॉडी फैट 30 से ज्यादा है तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है, बीपी बढ़ सकती है, घुटनों की बीमारी हो सकती है। वो तो हम लोग जब न्यूट्रीचार्ज एस&F किया था उसके ऊपर भी बात की थी ना इसके बारे में। जी हाँ, तो शुगर हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, लीवर, क्योंकि लीवर के आसपास फैट एकत्रित है तो लीवर खराब हो सकता है, बहुत सारी बीमारी है, घुटने खराब हो जाएंगे। बायो एज का हम लोग सर कब बोलते हैं, जब यानी बीएमआर जब ज्यादा रहता है या कम रहता है तब हम बोलते हैं कि सर आपका बीएमआर अगर ज्यादा रहता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बॉडी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है, जो हमने बोला कि महिलाओं के लिए 1500 से 1800 और पुरुषों के लिए 1700 से 2000, अगर किसी का बीएमआर जो है वो ज्यादा है तो वो तो अच्छा है कि उनका बॉडी जो है वो ज्यादा फैट बर्न कर रहा है या ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है। अगर कम है फिर दिक्कत है, तो वीकनेस। नहीं, अभी सर जैसे हम लोग का ऑफलाइन जांच कर रहे थे तो उस समय हम लोग को लिखाते थे 1500 कैलोरी होना चाहिए, तो कैलोरी में यानी तो कोई पुरुष का अगर जांचते थे तो बढ़ जाता था तो उसको वैसा बात बोलते थे। जो महिला जो रहती थी उसका यानी कहीं 1200 है 1100 था, तो उनके लिए हमको उनको वही न्यूट्रीचार्ज पीबीएमएफ को ब्रेकफास्ट दीजिए प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज दीजिए उससे, और साथ में एक्सरसाइज करने को बोलिए तो बीएमआर बढ़ना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। नरेश दुर्वे जी। थैंक यू सर। जय सर, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। जी सर। सर मुझे ये पूछना था सर, ये अभी आपने लिखवाया सर 3 पॉइंट या उससे कम होना चाहिए, 3 पॉइंट या उससे कम होना चाहिए, वो क्या था सर? फैट था क्या? वो है विसरल फैट सर, विसरल फैट 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम होना चाहिए। हाँ, अगर बढ़ गया है तो सर क्या देना है सर? न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट
प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। वो ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। ओके सर, थैंक यू सर। और एक आप म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए आप। और एक क्वेश्चन था सर जो मैंने आपसे फोन पे पूछा था, वो इसका पीवी के बारे में। तो वो आप बता रहे थे कि अब अगले इसमें बताऊंगा पूछ करके बोलते। क्या क्या था? ये जो उसका जो अभी मैंने अभी कल खरीदा है सर, आ गया है। हाँ, बायो ये बॉडी स्कैनर, तो उसको जो 800 पीवी मिला था, तो वो नहीं, अपने वो मेरे को लगता काउंट नहीं हो गए, फिर मैं पूछ नहीं पाया हूँ। जी तो जी जी मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ। इसका पीवी जो है ना वो काउंट मेरे को लगता नहीं होगा न्यूट्रीचार्ज टारगेट्स के अंदर, ठीक है ना? हाँ बॉडी जी। स्कैनर का पीवी यही पूछा था ना आपने? हाँ सर, मैंने फोन किया था आपको। हाँ, बॉडी स्कैनिंग पीवी जो है वो क्या न्यूट्रीचार्ज में काउंट होगा कि नहीं होगा, ये पूछना है ना? तो मैं फिर भी पूछ के बताऊंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि 99% तो नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट है यहाँ पर जो रिजवान अंसारी जी सर, जारसेन सर। यस सर एक पर्सन है 108 किलो के। सर पर्सनल क्वेश्चन कोई नहीं सर, वो मोबाइल नंबर है आपके पास, मोबाइल नंबर पे उनका जो है बॉडी स्कैनर का सेशन, बॉडी स्कैनिंग का रिपोर्ट भेजिए। पर्सनल क्वेश्चन नहीं सर, आज जो किया है उसके बारे में अगर कोई दिक्कत है नए बॉडी स्कैनर को चलाने के सीखने में, या कोई और दिक्कत है, वो बात करेंगे। ऐसा तो पर्सनल लेंगे तो सर ये जितने 430 धुरंधर यहाँ पर बैठे हुए सभी ने बॉडी स्कैनिंग की रिपोर्ट निकाल के रखी हुई हफ्ते की, है ना सर? ऐसे तो पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है? अब मेरे ये नंबर मैंने भेजा है अपना, ये चैट बॉक्स में आ गया मेरा। कहाँ गया? अरे मैंने अभी डाला था, कहाँ चला गया? हाँ, चैट बॉक्स में मेरा नंबर आ गया। अब उस पर अपनी रिपोर्ट सेंड कीजिए, ठीक है? जी सर। नारायण यादव जी। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मैंने न्यूट्रिशन काउंसलर का ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट कर लिया है सर। सो ये जो डायरी के बारे में बता रहे थे सर, वो डायरी पिकअप सेंटर पे मिल गई तो बहुत अच्छी बात होती सर। वो सर कोशिश कर रहे हैं कि पिकअप सेंटर पे मिल जाए, तो कोशिश कर रहे हैं सर। उसके बारे में हमारे को भी चिंता काफी है, ताकि आप भी अच्छे तरीके से काम कर पाए। सर सेकंड थिंग क्या है, मतलब हमारे नाम से हम सेपरेट ओपीडी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन निकाल सकते क्या सर? क्या निकाल सकते हैं? मतलब ओपीडी जैसे डॉक्टर्स लोग लिखते हैं ना सर, मतलब उनके नाम से। अरे नहीं सर, नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा मतलब सर हम नहीं सर, न्यूट्रिशन काउंसलर बोल के जैसा हमारा नाम लिखकर ऐसा इस तरह से नहीं निकालेंगे। अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कंप्लीट कीजिए, आपको एक कंप्लीट हो गया सर्टिफिकेट सर। मिलेगा। सुन लीजिए सर, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप न्यूट्रीचार्ज वीरांगना या न्यूट्रीचार्ज वीर क्लब में है, तो आपको न्यूट्रीचार्ज की तरफ से विजिटिंग कार्ड मिलेगा, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा होगा न्यूट्रिशन काउंसलिंग, ठीक है? आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, आप अपने आप को डाइटिशियन नहीं बोल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं सर उसके साथ, ठीक है? अपने को कभी भी गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है, ताकि कभी भी हम लोग या हमारी कंपनी का नाम जो है वो कभी गलत शब्दों में नहीं आना चाहिए। सर एक्चुअली हमारा हो गया सर, कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट भी आ गया है सर हमारा। सर्टिफिकेट आ गया है ना, तो अभी आप अपना जो है न्यूट्रिशन काउंसलर के नाम से जो है वो आपका जो है वो छपा सकते हैं, कार्ड छपा सकते हैं, लेकिन डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं लिखना है। न्यूट्रिशन काउंसलर। हाँ जी, शशिकांत जी आइए। सर मैंने अभी जो है 10 दिन पहले एक बॉडी स्कैनर किया था, तो उन्होंने मेरे से दोबारा स्कैनिंग करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने दोबारा किया था उनका, तो मुझे थोड़ा सा उसमें अंतर मिला। तो इसके लिए वो होता है सर, वेरिएशन है, मशीन है ना, उसको रखने में कहीं ना कहीं इधर उधर अंतर आएगा, तो वो थोड़ा सा उसमें चेंज आता है। वेरिएशन बहुत बड़ी चीज नहीं है, फिर एक चीज वेरिएशन आएगा तो वो सभी उसमें आएगा सर। ठीक सर, मैं फोन पे बात करता हूँ इसके लिए। ओके सर, थैंक यू। शोभा देवी जी। सर मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर मेरा क्वेश्चन है कि जो बॉडी स्कैनर में वो जो फास्ट होता है ना सर, वो मैं लिख नहीं पाती हूँ, उसको स्टॉप मतलब धीरे धीरे कैसे करवाते हैं? तो अपनी स्पीड बढ़ाइए, 2-4 बार करेंगे, 2-4 बार अपने पति का कर दीजिए, बच्चों का कर दीजिए बॉडी स्कैनिंग, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों का कर दीजिए, तो आपके लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात।
दिक्कत वाली बात। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, बबीता जी, सर अपने को तेज करना है। हाँ जी बबीता जी बोलिए। सर बॉडी स्कैनर तो बुक है, इसमें टिप्पणी में क्या बोले सर लिखने के लिए? टिप्पणियों में लिखना है कि उस बंदे को जो आपका कस्टमर है उसका जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे मान लीजिए उसका बीपी बढ़ता है तो यहाँ पर लिख दीजिए बीपी बढ़ता है। तो जब आप 1 महीने के बाद दोबारा जाएंगे तो जैसे उनका पन्ना खोलेंगे तो आपको पता चलेगा इनका बीपी बढ़ता है, तो न्यूट्रीचा वेजोमेगा इनको देना है। अगर मान लीजिए उनका यूरिक एसिड बढ़ता है तो लिख दीजिए वहां पे यूरिक एसिड हाई। तो आपको पता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप 1 महीने के बाद जाएंगी तो आपको पता है कि इनका यूरिक एसिड बढ़ता है, इनको प्रोटीन वाली कोई चीज नहीं देनी। ठीक है ना? इस तरह से टिप्पणियों में आप उनकी कोई भी जो अवस्था है उसको लिख दीजिए। ठीक है, माधुरी जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। सर ये कह रही थी कि अभी एटीसी का 29 को रायपुर में है सर, तो यहाँ उपलब्ध हो सकता है सर वेलनेस डायरी? वेलनेस डायरी का बोल नहीं सकते, वेलनेस डायरी का बोल नहीं सकते, मतलब मिलेगा। आप ऐसा करो ना, अपना जगमोहन मुंद्रा जी जो है अपना, या पवन मुंद्रा जी होंगे वहां पे, तो एक बार वहां पर आएंगे, पवन मुंद्रा जी भी आएंगे और उनके फादर साहब जो है जगमोहन जी, जिनके पास डिपो है, 3 डिपो है उनके पास अभी, उनसे बात करिए, शायद वहां पे अवेलेबल। यहाँ पे अरविंद सर होंगे, अरविंद सर से बात कर लीजिए। बोला सरदार जी ने बोला है कि वो वेलनेस डायरी चाहिए, मेरा नाम ले देना। ठीक है, मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला देना। ठीक जी, थैंक यू सर। हाँ जी, समित कुमार जी। जी सर, वो जो मशीन बॉडी स्कैनर मशीन वो कहाँ पर मिलेगा? अरे भाई, अरे पूरी रामायण सुना दी यार। अभी भी तुम लोग पूछ रहे हो कि राम और सीता आपस में क्या लगते थे। सर हमारे पास जो फीस है वो पर अरे शुरू में बताया कि नया बॉडी स्कैनर है, पीयूसी पे मिल जाएगा, वंडर वर्ल्ड पे मिल जाएगा, डिपू पे मिल जाएगा, 3,999 रुपए का है, 800 पीवी मिलेगा। ये तो शुरुआत में बोल दिया। आप लेट ठीक है सर, यहाँ पे आप लेट जो नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत। आप सर और एक बात है, मैं रिपोर्ट आपको भिजवाया था, तो रिपोर्ट थोड़ा सा दिखा के मैं अभी फ्री होके इसके बाद मेरा 8 बजे एक और सेशन है, 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक वो चलेगा। तो ये मान के चलो कि सर 9:30 बजे मैं नाश्ता वगैरह करके सो जाऊंगा 2-3-4 घंटे के। जो भी होगा पवनदीप जो भी करेगा वो 1 बजे के बाद ही करेगा सर। ठीक है, पूरा सर घूम रहा है सर, कल सुबह 6 बजे से जग रहा हूँ सर। अखिलेश शर्मा जी आइए। ये सर जय सिंह सर। और सर जैसे विजुअल फैट अगर लो है सर, लो होता है सर उसका, जो अगर 1% 2% होता? कोई दिक्कत नहीं सर, वो अच्छा है। अगर लो है तो मेरे को दे दो, मेरे से ले लो सर। जी, अगर हाई है तो फिर उनको सर क्या दे सकते हैं? न्यूट्रीचार्ज बायोएज बताया था, पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट दीजिए। अगर विसरल फैट ज्यादा है तो इसका मतलब बॉडी फैट भी ज्यादा होगा, तो पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट दीजिए प्लस साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज। ओके सर, थैंक यू सर। यस, 15374024 सोना प्लीज जी, यू आर अनम्यूटेड, आप अनम्यूट हैं। हाँ बोलिए सर। इसमें जो क्या क्या देना है उसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए। जैसे कि बीएमआई अगर ज्यादा है सर, तो बीएमआई मैंने आपको बताया ज्यादा है तो इसमें मैंने आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं। पहला बॉडी फैट परसेंटेज बताया, उसके बारे में बता दिया क्या देना। ठीक है, दूसरा एसएमआर अगर किसी का कम है तो उसमें क्या देना है वो मैंने आपको बताया। तीसरा, अगर किसी का जो है वो ये बीएमआर कम है, विसरल फैट ज्यादा है और किसी का मेटाबॉलिक एज जो है वो ज्यादा है, तो सेम प्रोडक्ट देना है न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। ठीक है, अवधेश कुमार यादव जी। जी सर, जैसे कि बोन मास कम रहता है 2.3 kg, तो उसमें सर क्या दे सकते हैं? बोन मास कम रहता है तो न्यूट्रीचार्ज में अपने पास बोन मास के लिए कोई ऐसा स्पेशलिटी प्रोडक्ट नहीं आता है कि जो हम लोग बोले जी ये हड्डियों का वजन बढ़ाएगा। हाँ,
हम लोगों के पास वही है, न्यूट्रीचार्ज मैन है या न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, उसी से हम लोग कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन स्पेशलिटी प्रोडक्ट, हाँ उसके साथ हम लोग उनको बोल सकते हैं थोड़ा धूप में बैठिए, सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है थोड़ा धूप में बैठिए, थोड़ा दूध या दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा भी रहता है और ज्यादा अवशोषित भी होता है। इस तरह से हम लोग उनको बोल सकते हैं। बाकी न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट ये खाने के लिए। सर ओके, थैंक यू सर। सत्यम मिश्रा जी आइए। सर नमस्कार, जय आर सिंह। जय आर सिंह। सर पहला क्वेश्चन का तो अभी सर ने पूछ लिया तो मुझे मिल गया कि बोन डेंसिटी के लिए। सर सेकंड क्वेश्चन है कि बॉडी फैट ज्यादा है तो पानी सर कम रहता है, तो सर उसको कैसे इंक्रीज करें, पानी इसका लेवल बढ़े? देखो सर, आप पानी और फैट को दोनों को एक साथ रख के देखोगे तो पानी और फैट कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते सर। तो जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर फैट कम होता जाएगा, जहां पर फैट कम कर दोगे वहां पर पानी ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के 36 का आंकड़ा है दोनों का, ठीक है ना। तो यही है, तो जैसे जैसे उनका फैट कम होना शुरू हो जाएगा वाटर परसेंटेज बढ़ना। सर क्या न्यूट्रीचार्ज उसका बीजे खाने सर क्या बोन डेंसिटी बढ़ती है क्या? न्यूट्रीचार्ज बीजे खाने से बोन डेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर वो है कैल्शियम है और मिल्क कैल्शियम है और काफी अच्छी मात्रा में डला हुआ है। लेकिन दिक्कत यही है, केवल हड्डी का वजन बढ़ाने के लिए इतना महंगा प्रोडक्ट जो है 3500 रुपए का प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत सारी टैबलेट जो है वो 2, 4, 5 रुपए की भी मिलती है पर डे खाने। जी ओम प्रकाश जी सर। जी मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज सर। जी सर मैं ये बोलना चाह रहा था सर, जो मान लीजिए PVMF है ये क्या है सर, इसके बारे में समझ नहीं पाया सर। अरे यार, PVMFO ब्रेकफास्ट, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर ओमेगा 3 का ब्रेकफास्ट। न्यूट्रीचार्ज पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, दोनों के लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट कोई भी हो सकता है, वो स्ट्रॉबेरी वाला हो सकता है, वो कोको वाला हो सकता है, वो केसर पिस्ता हो सकता है। इन 3 प्रोडक्टों को मिला के बोलते हैं PVMFO ब्रेक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मेरा। जी बोलिए। जी सर, ये आप जैसे मापने के लिए बताए सर, तो पहला है मतलब और दूसरा तीसरा क्या होता है सर? पहला मैं लिखा हूँ सर मतलब 5 फीट 4 इंच का, मतलब ये 1062.56 और दूसरा जो टेप में नापने। तीसरा सर? तीसरा इसको मल्टीप्लाई कर लो सर, इंचेस को मल्टीप्लाई कर लो 2.54 से, 2.54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस हो गया। जी जी सर। आइए चिंतापाल जी। नमस्ते सर जी जी साउंड आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, रीडिंग जो आ रहे हैं रीडिंग का कौन सा पॉइंट विभिन्न आदमी के लिए थोड़ा सा माने गुरुत्व सहकारे बोलूं? नहीं, आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया हूँ सर अभी तक, आप क्या बोलना चाहते हो? रीडिंग जो आता है, हाँ। ये एक रोगा पतला आदमी, उसके लिए क्या क्या रीडिंग प्रेशर करके बोलूं, जिसे न्यूट्रीचार्ज का विभिन्न प्रोडक्ट यूज करे? और कोई आप ऐसा मोटा करना ना आदमी, सर, अगर आपको बॉडी स्कैनिंग किया है किसी का, उसका रिपोर्ट डिस्कस करना है तो फोन कर लीजिएगा दोपहर के बाद कभी, ठीक है? अच्छा 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 अच्छा। सुखेंदु जी जल्दी से, क्योंकि मेरा उधर 8 बजे का सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो कॉल आ गई। किसी का SMR ज्यादा है तो क्या लेना चाहिए सर? किसी का SMR मतलब स्केलेटल मसल रेशियो ज्यादा है, मसल परसेंटेज ज्यादा है। तो अच्छा है ना सर, अगर ज्यादा है तो बुढ़ापे में काम आएंगी मसल, ज्यादा है तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। कोई ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत। विलास बापूराव तापड़े जी तारपुर। यस सर, सॉरी सर, मिल गया मेरा जवाब, विजुअल फैक्ट के बारे में था। ठीक है अगर ज्यादा हो तो क्या देना चाहिए, तो मिल गया सर, थैंक यू। जी। सिविका एस। सर नमस्ते सर, जैसे हम बॉडी स्कैन करेंगे उसकी डिटेल सब सबमिट करके उसको सबमिट करेंगे तो सर ये सारी डिटेल्स उसमें एक साथ आ जाती है क्या? एक एक करके आती रहती है मैडम। अच्छा, जल्दी जल्दी नोट करना पड़ेगा। स्पीड थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी लिखने। कैलाश जी।
यस सर, गुड आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। मेरा नोटिस सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर, एसएमआर आपने तो बताया महिलाओं के लिए 36% और पुरुषों को 45% होना चाहिए। और रीडिंग आती है सर मसल्स, वो क्या होना चाहिए, उसकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? जो एसएमआर मसल परसेंटेज ही होता है ना सर। हाँ नहीं, एसएमआर तो एक और आता है सर, सिर्फ मसल्स करके आता है। वो मसल मास करके आता है, वो किलोग्राम में आता है, उसके अंदर पानी भी आ जाता है सर शरीर का, तो इसीलिए हम लोग उसको मानते ही नहीं है, ठीक है ना। यस, वो कितना होना चाहिए सर? वो छोड़ दो सर, जब मानते ही नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर चाहे कितना भी हो जाए, अपने को क्या। ओके, थैंक यू सर। रुपेंद्र जी। जी सर, किसी का बॉडी स्कैन करते हैं सर, तो उससे हमको यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा सर? वो उनका ब्लड टेस्ट होगा सर, यूरिक एसिड जो है ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। अपना बॉडी स्कैनर जो है ये बीमारी नहीं बताता है, अपना बॉडी स्कैनर केवल अवस्था बताता है। जी राजेश जी। हाँ जय आरसीएम सर। जी मैं राजेश कुमार जमुई बिहार से हूँ। ये जानना चाह रहा हूँ सर, जो ये 10 पॉइंट बॉडी स्कैनर में दिखाते हैं, तो वो तो सारे पॉइंट जरूरी है, लेकिन विशेष किन किन पॉइंट पर हमको ध्यान देना है? सर मेन दो हैं, एक बॉडी फैट परसेंटेज, एक और एसएमआर, मतलब फैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज। ये सबसे ज्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट है। और साथ में तीन एक्स्ट्रा पॉइंट और बताए थे मैंने। पहला आपका विसरल फैट, दूसरा बीएमआर बॉडी मेटाबॉलिक रेट, और तीसरा मेटाबॉलिक एज। ये 3 चीज। जी सर, जी सर। दिनेश विश्वकर्मा जी। जी सर, जय आरसीएम सर। मेरा न्यूट्रीचार्ज बोलिए सर। मसल्स कितना होना चाहिए, सही मापदंड मसल्स का? सर मसल्स जो है परसेंटेज एसएमआर जो है पुरुषों में 45 या 45 से ज्यादा होना चाहिए, महिलाओं में 36 या 36 से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो पुरुष या महिला जो है वो 50 साल से ऊपर है तो महिलाओं में 32% से ऊपर भी चलेगा, पुरुषों में 40 से ऊपर भी चलेगा। ठीक है जी। मंजू कुशवाहा आइए। जय आरसीएम सर। अगर किसी मतलब महिला का अगर सिर्फ बीएमआर ही कम आ रहा है, बाकी सारा एक्यूरेट है, तो उसको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? वो दुबली पतली महिला का आएगा मैम, वो दुबली पतली महिला जो है उनका आएगा। तो उनको जो है उनको बोलिए कि आप वीकनेस है, आपकी बॉडी जो है वो पूरा एनर्जी ऊर्जा नहीं ले पा रही है शरीर को, तो आप उनको जो है वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट मतलब पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट जो है वो, प्लस साथ में न्यूट्रीचार्ज बायो एज दीजिए, तो उससे उनका धीरे धीरे बीएमआर बढ़ना शुरू। ठीक है। भंवर सिंह जी। भंवर सिंह जी। जी सर, मेरा सर एक क्वेश्चन था कि ये बायो जो मैंने 1-2 साथियों को दिया है, तो उससे क्या है, शुरुआत के 2-4 दिनों में दिक्कत सी होती है। तो जैसे मान लो एक व्यक्ति का वजन बढ़ा है 5-6 किलो, और उसका क्या है कि बॉडी फैट है 29.8, तो बायो दिया मैंने उनको, और तो क्या वो बॉडी फैट के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज या न्यूट्रीचार्ज जो दूसरा प्रोडक्ट जो आपने दिया है उसका फैट घटाने में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नहीं सर। ठीक है। नहीं, फैट नहीं घटाना, उनका क्या है एसिड बनता है ना, मतलब जलन सी पड़ती है, एसिडिटी बनती है, तो न्यूट्रीचार्ज ठीक है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज दिया है तो कम से कम उसको 3 महीने लगातार खाना है। ठीक है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट, सर सुन लीजिए, जब भी आप कई बार कोई नया प्रोडक्ट शुरू करते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है। 100 लोगों में से कोई 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में कोई रिएक्शन, अगर उनको हो रहा है तो उनको बोलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लगातार करें। ठीक है। तो क्या करें फिर, 1-2 दिन में बंद करवा के फिर स्टार्ट करवा दें? हाँ ना, क्यों बंद करवाना है? बंद क्यों करवाना है सर? उनको बोलो लगातार खाने के लिए। 10 दिन के बाद तो वैसे ठीक हो जाएगा सर, उनका सेट हो जाएगा। वो तो मैंने ही बोला था, लेकिन वो दर्द बताते हैं, पेट में दर्द शुरू हो गया। उनको बोलो थोड़ा सा पानी ज्यादा पीने के लिए, सेट हो जाएगा सर, ऑटोमेटिकली सेट हो। क्या है उसके अंदर 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया जाके पेट में गड़बड़ तो करेंगे ना थोड़ी बहुत। ठीक है। पहले से जो गंदगी चिपकी हुई है उसको निकालेंगे ना सर, सफाई होगी। चल, जिन साथियों ने हैंड रेज किए उनका इसलिए मैं सवाल नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि उनका वीडियो है। ठीक है।
चलिए दोस्तों, तो 8:09 हो चुके हैं, 8:07 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हाँ रशपाल जी बोलो जी। सर सत श्री अकाल सर, ये सेशन दोबारा शाम को भी होगा सर? आज सुबह किसी नहीं, ये शाम को नहीं हो सकता। मैं देख नहीं पाया सर। नहीं सर, ये शाम को नहीं होगा, ये शाम को नहीं होगा, ये पॉपुलर डिमांड के ऊपर ही सेशन मिलता है सर।